हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवानी, एमएससी पीएचडी इन बायोलॉजी। और आज आप लोगों के सामने एक टेस्ट लेके आऊँ जो कि यूनिट नंबर 1 डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम में से है। हम टेस्ट नंबर 2 लेने वाले क्योंकि फर्स्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब पे। सो इसके अंदर 20 MCQ है और 1 बाय हम बेसिकली डिस्कस करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट डोंट हैव फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। सो फ्री लिविंग एग्जिस्टेंट मेल और फीमेल दोनों के अंदर नहीं है, तो वो तो बेसिकली टेरिस होना चाहिए। टेरिस, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड सिट्रस। टेरिस हम देखते हैं। यस, टेरिस इज करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेटेरोस्पोरस। इनमें से हेटेरोस्पोरस कौन है? तो मैंने पढ़ा है बेसिकली, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। सेल्विनिया इज अ हेटेरोस्पोरस। थर्ड नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर इंपॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ अ सीड हैबिट। बेसिकली सीड की हैबिट को डेवलप करना है तो होमोस्पोरस नहीं होना चाहिए, वहाँ पे हेटेरोस्पोरस होना चाहिए। सो डिपेंडेंट स्पोरोफाइट नो, हेटेरोस्पोरी यस, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल नो, फ्री लिविंग गेमेटोफाइट नहीं, हेटेरोस्पोरस इज ओनली द आंसर। यस। Question number 4, a free living nitrogen fixing cyanobacteria which can also form symbiotic association with a water form azolla is। तो यहाँ पे जो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है सियानोबैक्टीरिया, वो किसके साथ सिम्बायोटिक रिलेशन दिखाते हैं? टोलिप्टेरिक्स, क्लोरेला, नोस्टोक, अनेबिना। तो मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा है अनेबिना और नोस्टोक के बीच में, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अनेबिना विल बी द करेक्ट आंसर। यस, अनेबिना इज द करेक्ट आंसर। इक्टोफिलिक सिफेनोस्टिल इज फाउंड इन, तो एडियंटम एंड कुकुरबिटेसी फैमिली, ओस्मुंडा एंड इक्विसिटम एंड मेर्सिली ब्रायोप्टिलम, डिक्सोनिया एंड मेडन हेयरफर्न। तो थोड़ा कन्फ्यूजन है इसके बारे में, एक बार फिर से पढ़ लेता हूँ। आई थिंक ओस्मुंडा तो होना चाहिए, और ओस्मुंडा इनमें से एक में ही है, ओस्मुंडा। इक्टोफ्लिक सिफेनोस्टिली इज फाउंड इन, सो आई थिंक सो ओस्मुंडा एंड इक्विसिटम आंसर होना चाहिए। यस, इट्स करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोगेट थ्रू द लीफ टिप। सो ये कॉमन चीज़ है, वॉकिंग फर्न जनरली लीफ टिप के थ्रू प्रोपोगेट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इन जिम्नोस्पर्म पोलन चेंबर रिप्रेजेंट। इन जिम्नोस्पर्म पोलन चेंबर रिप्रेजेंट अ सेल इन द पोलन ग्रेन इन विच स्पर्म्स आर फॉर्म्ड। नो, अ cavity in ovule in which pollen grains are stored after pollination। ये सही लग रहा है। एन ओपनिंग इन द मेगा गेमेटोफाइट थ्रू विच द पोलन ट्यूब अप्रोचेस द एग, द माइक्रोस्पोरेंजियम इन विच पोलन ग्रेन डेवलप। नो, आई थिंक सो आंसर इज बी। यस। क्वेश्चन नंबर 8, in the prothallus a vascular cryptogam, the antherozoids and egg matured at different times. As a result, there is no change in the success rate of fertilization. There is a degree of sterility. One can conclude that plant is a apomictic. Self fertilization is prevent. Actually क्या होता है, अगर हम ये कंसेप्ट देखें तो उसे हम कहते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन में कभी कभी ऐसा होता है कि मेल और फीमेल गेमेट सेम टाइम पे मैच्योर नहीं होते। सो उसका पर्पस ये होता है सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज प्रिवेंटेड। सो सेल्फ फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट करने के लिए बेसिकली ये होता है। सो ए इज द आंसर, सॉरी डी इज द आंसर, सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज प्रिवेंट। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 9, पीट मॉस इज यूज एज अ packing material for sending flowers and live plants to distant places because पीट मॉस को जनरली फ्लावर, अगर एक सिटी से दूसरी सिटी तक फ्लावर को भेजना है तो पीट मॉस को जनरली यूज़ करते हैं, क्योंकि पीट मॉस है ना हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। हाइग्रोस्कोपिक मतलब वो पानी को स्टोर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक, दैट्स वाई दे आर यूज। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविंग फॉसिल।
तो साइकस, मोस, सेक्रोमाइसिस, स्पायरोगायरा. स्पायरोगायरा इज अ algae. सेक्रोमाइसिस इज अ yeast. मोस इज अ वन टाइप ऑफ ब्रायोफाइट्स. सो कौन बचा? साइकस. साइकस जिम्नोस्पर्म है और ये लिविंग फॉसिल है, मतलब इनकी स्पीसीज इतनी ज़्यादा नहीं है और ये अभी भी लिविंग है, तो लिविंग फॉसिल साइकस को हम कहेंगे. इवन दो जिंको बायोलोबा जो है वो भी लिविंग फॉसिल में ही आते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. स्पोर डिसमिनेशन इन सम लिवरवर्ट्स इज एडेड बाय. ये कॉमन सी बात है, मतलब एनसीईआरटी में क्लियर कट शब्दों में दिया हुआ है. इट्स कॉल्ड इलास्टर्स, और मतलब रेफरेंस बुक में भी दिया होता है. क्वेश्चन नंबर 12. सिलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंपॉर्टेंट फीचर डिस्टिंग्विशिंग नीटम फ्रॉम द साइकस एंड पाइनस एंड शोइंग अफिनिटीज विथ एंजियोस्पर्म. मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है कि जिम्नोस्पर्म में नीटम को साइकस और पाइनस से क्या डिफरेंशिएशन है, और प्लस वो एंजियोस्पर्म के कंपैरिजन में क्या प्रॉपर्टी बताते हैं. एब्सेंस ऑफ रेजिन डक्ट एंड लीफ वेनेशन, प्रेजेंस ऑफ वेसल एलिमेंट एंड एब्सेंस ऑफ आर्चिगोनिया, पेरियांथ एंड 2 अपाइकल मेरिस्टेम, एम्ब्रियो डेवलपमेंट एंड अपाइकल मेरिस्टेम. सो इसका आंसर मैं ये कहूँगा दैट presence of vessel element and absence of archigonia. Yes, just एक मिनट. Presence of vessel element and archigonia, perianth and 2. No, B is correct answer. Yes. Question number 13. Flagellated male gametes are present in all of 3 of which of the following set. Flagellated perianth generally Dryopteris और Cycas में होते हैं. अब यहाँ पे देखिए, Antheroceros, Furnarian, Spirogyra, no. Zygnema, Saprolegnia and Hydrilla, no. Fucus is algae. Marcellia and Calotropis, नहीं, इसमें भी नहीं. Rexia, Dryopteris and Cycas, इनके अंदर फ्लैजेलेटेड मेल गेमेट्स पाए जाते हैं, ये तीनों के तीनों में. So D is correct answer. Question number 14. In which one of the pair both plants can be, वहाँ पे can है, ये ऐप में उन्होंने गलती की होगी. कैन बी वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड बाय लीफ पाइसेस. ब्रायोफाइलम इन कलोंचे, क्राइसोथेमम एंड अगावे इन कलोंचे, एस्पेरेगस एंड ब्रायोफाइलम. कलोंचे इज द करेक्ट, बट इट्स अगावे और ब्रायोफाइलम. 90% आई एम श्योर अबाउट ब्रायोफाइलम इन कलोंचे. तो लेट्स सी. यस, इट्स करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 15. Match the column 1 with the column 2. Peritrichus flagellation. तो Peritrichus flagellation इकोलाई बैक्टीरिया में पाए जाते, तो ए का हम थर्ड के साथ मैच करेंगे. अभी ए का थर्ड के साथ किस में मैच हो रहा है? सिर्फ ए वाले ऑप्शन में मैच हो रहा है. फर्स्ट वन यहाँ पे देखिए 3. लिविंग फॉसिल इज अ जिंको बायोलोबा. मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको एक्सप्लेन किया हुआ था. सो बी का फर्स्ट के साथ मैच कर रहा है, तो यस, ए का थर्ड के साथ, बी का फर्स्ट के साथ. एंड राइजोफोर इज अ सिलाजिनेला, करेक्ट. एंड स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट इज अ वॉल्फिया. डी का फिफ्थ के साथ मैच हो रहा है. एंड लार्जेस्ट पेरिनियल अल्गी इज अ मैक्रोसाइटिस. तो आई थिंक सो ए की तरफ हम जाना चाहिए. यस, ए इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 16. रिप्लम इज प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ फ्लावर. ये काफ़ी बार ये मतलब बायोलॉजिकल एंट्रांसेस में पूछा गया है. इसका आंसर आता है मस्टर्ड में क्या होता है? रिप्लम, मतलब फ्रूट के बीच में एक लाइनिंग जैसे स्ट्रक्चर बनता है. सो दैट्स मस्टर्ड. क्वेश्चन नंबर 17. इफ़ यू आर आस्क्ड टू क्लासीफाई द वेरियस algae इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स यू शुड चूज. मैंने आपको ये ऑलरेडी पढ़ाया भी है चैप्टर नंबर 3 में, प्लांट किंगडम में. द algae आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर photosynthetic pigment, type of pigment present in the cell wall. यही आंसर हो जाए. नेचर ऑफ स्टोर्ड फूड मटेरियल इन द सेल. फूड मटेरियल तो लेमिनेरिन हो सकता है, फ्लोरिडिन स्टार्च हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन थैलस, नहीं. केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सेल वॉल, नहीं. सेल वॉल तो ऑलमोस्ट मतलब ग्लूटेन या तो सेल्यूलोज इनसे ही बना होता है. तो टाइप्स ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन एल्गी, लाइक ग्रीन algae have a chlorophyll pigment. Yes, brown algae have a fucoxanthin and red algae have a I think so. Red algae have a rhodospirillin.
सो फाइको इरिथ्रिन रेड एल्गी में होता है, फुकोक्सांथिन ब्राउन एल्गी में होता है, और क्लोरोफिल पिगमेंट ग्रीन एल्गी में होता है. तो आई थिंक सो टाइप ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन सेल वॉल. यस. क्वेश्चन 18. Oxospore and hormocyst are formed respectively. Several diatoms and few cyanobacteria. नहीं. Several cyanobacteria and several cyanobacteria. Several दोनों वही है. Some diatoms and several cyanobacteria. Several diatoms and several cyanobacteria, many diatoms. I think several diatoms and few cyanobacteria आंसर होना चाहिए. Just a second. Several diatoms and few cyanobacteria and some diatoms and several, नहीं, A. Several diatoms and few cyanobacteria. Yes, correct. Question 19. Which one of the following plant is monoecious? Which one of the plant is monoecious? तो monoecious plant कौन सा होना चाहिए यहाँ इसमें? Pinus must be the monoecious. Merchantia. Cycas is the gymnosperm. Papaya is the angiosperm. Pinus. Yes, Pinus is the correct answer. Yes. Last question. Conifers differ from the grasses in the lack of xylem trachea, absence of pollen tube, फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन. ये सही है. प्रोडक्शन ऑफ सीड फ्रॉम ओव्यूल. कॉनिफर्स ग्रासेस के कंपेयर में डिफरेंस ऐसे होते हैं कि उनके अंदर एंडोस्पर्म फॉर्म होता है बिफोर फर्टिलाइजेशन. यस. सो गाइस, दिस इज स्कोर कार्ड रिजल्ट ऑफ आवर टेस्ट. हमने 20 में से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और 20 में से 20 करेक्ट आंसर दिए. रॉन्ग आंसर हमने एक भी नहीं दिया हुआ है और टोटल हमें 11 मिनट और 26 सेकंड लगे. सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ़ यू ट्रूली लाइक दिस वीडियो और आपको एक्सप्लेनेशन समझा है सभी क्वेश्चनों का और ऐसे ही वीडियो हमसे चाहते हो आप, लेक्चर्स के, एमसीक्यू प्रैक्टिस के, हमारा पूरा का पूरा यूट्यूब चैनल इसी टॉपिक से भरा हुआ है. मतलब नीट के मैक्सिमम स्टडी मटेरियल, क्वेश्चंस, एमसीक्यू प्रैक्टिस और लेक्चर्स इसी से भरा हुआ है. तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए और अपने बायोलॉजी के फ्रेंड्स के साथ भी ये शेयर कीजिए. थैंक यू. हैव अ गुड डे.